जियां-लुक गोदार नहीं रहे। वो कौन थे? यूँ समझिए हिंदी साहित्य का प्रेमचंद चला गया, पेंटिंग का पिकासो नहीं रहा, शहनाई का बिस्मिल्लाह दुनिया छोड़ गया, स्वरों की लता चली गई। फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक, क्रिटिक, फिल्म राइटर जियां-लुक गोदार जैसे जिए, जैसे फिल्में बनाई, वैसे ही दुनिया छोड़ गए। उन्होंने इच्छा मृत्यु ली। स्विट्ज़रलैंड में ये कानूनी है। वो बीमार नहीं थे, बस थक चुके थे। वो चाहते थे दुनिया जाने कि वो अपनी इच्छा से गए हैं, जैसे गोदार जाते जाते भी एक स्टेटमेंट दे जाना चाहते थे, वैसे ही जैसे उन्होंने अपने पहले और आखिरी फिल्म तक दिया। आने वाली पीढ़ियां सोचेंगी ज़रूर कि कोई एक व्यक्ति अपने क्षेत्र पर इतना असर कैसे डाल सकता है, लेकिन गोदार ने यही किया है। आज जो सिनेमा हम देखते हैं उसमें आपको यहाँ वहाँ गोदार दिख जाएंगे। गोदार से पहले फिल्में जैसे कैद थीं, उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया। वैसे तो फ्रांसवा त्रूफो, एरिक रोमेर, जॉक रिवेट जैसे उनके दोस्त भी न्यू वेव सिनेमा को सींचने में लगे थे, लेकिन अपनी पहले ही फिल्म ब्रेथलेस से जो क्रांति गोदार ने लाई, वैसा किसी और ने नहीं किया। ये एक तरह की बगावत थी। बगावत फिल्म बनाने के पुराने तरीके से, बगावत फिल्म के स्थापित कथ्य और शिल्प से। हैंड हेल्ड कैमरा, जंप कट जैसी चीज़ों का जो इस्तेमाल आज हो रहा है, उसके जनक गोदार ही हैं। गोदार फिल्मों की दुनिया के बागी सिर्फ फिल्म बनाने के तरीके में नहीं थे, फिल्मों के जरिए सियासी संदेश देने में भी उनका कोई सानी न था। पहली फिल्म ब्रेथलेस को अपार सफलता मिली। फिल्म समीक्षक और एवरीथिंग इज सिनेमा द वर्क लाइफ ऑफ जियां-लुक गोदार के लेखक रिचर्ड ब्रॉडी लिखते हैं, ब्रेथलेस के बाद फिल्मों में कुछ भी मुमकिन हो गया। अब फिल्म मन की रफ्तार से आगे बढ़ सकती थी। इस फिल्म से ज़्यादा किसी ने नए निर्देशकों को इतना प्रभावित नहीं किया। इसी फिल्म ने सिनेमा को नई पीढ़ी का आर्ट फॉर्म बना दिया। 1960 में आई ब्रेथलेस के लिए गोदार को बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला। याद रखिएगा, उस वक्त गोदार सिर्फ 29 साल के थे। कोई दूसरा होता तो इस हिट फॉर्मूले पर आगे जाता, लेकिन गोदार ने दूसरी फिल्म बनाई द लिटिल सोल्जर। फिल्म में उन्होंने यातना को सरकारी शह की आलोचना की। नतीजतन फ्रेंच सरकार ने इसे 3 साल रिलीज नहीं होने दिया, लेकिन इससे गोदार थमे नहीं। गोदार की फिल्में उस जमाने में सियासी मुद्दों पर कटाक्ष होती थी। एक तरह से वो आंदोलन के फिल्म निर्माता थे। गोदार पूरी जिंदगी बागी ही रहे। गोदार धनी परिवार से थे, लेकिन गोदार को फिल्म पसंद थी और परिवार को ये पसंद न था। वहाँ से आर्थिक सहायता नहीं मिली तो पैसे चुराकर फिल्में बनाई और अपने दोस्तों को भी फिल्म बनाने में मदद की। जिस हॉलीवुड के खिलाफ उन्होंने मशाल जलाई, उसने उन्हें 2010 में लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर दिया। एक तो वो सम्मान लेने गए नहीं, और दूसरे जब किसी ने पूछा कि ये पुरस्कार उनके लिए क्या मायने रखता है, तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं। ऐसे ही थे गोदार। हर बागी की तरह गोदार में भी एक तड़प थी, एक भूख जो पूरी जिंदगी कायम रही। ब्रेथलेस के बहुत बाद 1992 में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, जब मैंने ब्रेथलेस बनाई तो मैं बच्चा था, अब मैं जवान हो रहा हूँ। मुझे लगता है मैं और बेहतर कर सकता हूँ। क्विंटिन टेरेंटिनो से लेकर मृणाल सेन तक आप गोदार की छाप देख सकते हैं। क्विंटिन टेरेंटिनो ने ठीक ही कहा है, गोदार ने सिनेमा पर वैसे ही छाप छोड़ी है जैसे बॉब डिलन ने संगीत की दुनिया पर छोड़ी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने गोदार के देहांत पर कहा, हमने राष्ट्रीय खजाना खो दिया है, एक जीनियस, सिनेमा का मास्टर। फिल्म की एक शुरुआत होती है, मध्य होता है और अंत होता है। ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। गोदार की ये बात फिल्मों के अलावा भी ढेर सारी जगहों पर फिट बैठती है। लेखन और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये वाक्य महज एक कथन नहीं, लाइट हाउस का काम कर सकता है। वैसे ज़िंदगी भी तो ऐसे ही है, कुछ लोग मौत से बहुत पहले मर चुके होते हैं। गोदार ने इसी से इनकार कर दिया था।